दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग पिछली क्लास जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था और आज नया टॉपिक लेकर के हम आए हैं आप लोगों के सामने। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो गंगा नदी तंत्र होगा। तो आइए हम लोग गंगा नदी तंत्र को देखते हैं और इसके बारे में देखते हैं, जानते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, इन सभी चीज़ों को भी हम लोग आज देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको जैसा भी लगेगा आप लोग कमेंट करते रहिएगा, कोई कमी होगी तो भी बताते रहिएगा। आइए देखते हैं बिना समय नष्ट किए हुए। तो गंगा नदी के बारे में हम लोगों को देखना है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो गंगा नदी है वो गंगा के नाम से उद्गमित नहीं होती है, वो किसी दूसरे नाम से उद्गमित होती है। और कहाँ से उद्गमित होती है आइए हम लोग देखते हैं। तो मैप में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर आपको एक राज्य मिल जाएगा जिसका नाम होगा उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड एक राज्य होगा और जो उत्तराखंड है यहाँ पर एक ग्लेशियर होगा जिसका नाम होगा गंगोत्री ग्लेशियर। दोस्तों, क्या नाम होगा? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर नाम होगा। और गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। अगर दिख नहीं रहा होगा तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर लिखा हुआ है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। ठीक है, और थोड़ा सा छोटा भी हमको लिखना है क्योंकि ये जो मैप है ये बहुत दूर तक जाने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और सब बहुत बड़े भी हम नहीं लिख पाएंगे यहाँ पर क्योंकि ये ग्राफ जो है वो हमारा काफ़ी बड़ा बनने वाला है। ठीक है, तो भागीरथी नदी निकलती है और कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। याद रखिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। यहीं पर आप देखोगे तो एक और ग्लेशियर पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सतोपंथ हिमानी सतोपंथ के नाम से जानते हैं। और सतोपंथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है अलकनंदा। अलकनंदा। ठीक है दोस्तों, और इसी अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। कौन सा भैया? बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो अलकनंदा निकलती है ये कहाँ से निकल के आती है? सतोपंथ हिमानी से। कहाँ से निकली? सतोपंथ हिमानी से। तो सतोपंथ से निकलने वाली अलकनंदा में दो नदियों की धारा और इसमें सम्मिलित होती है। वो दो नदियां कौन कौन सी होती हैं आइए देखते हैं जरा। यहाँ पर जो दो नदियां होती हैं, एक पिंडर। कौन सी भैया? पिंडर। आप लोग भी बोलते चलें, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, जितना ज़्यादा साथ में आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होता चला जाएगा, अन्यथा भूलने के चांसेस भी रहेंगे। ठीक है, वैसे भूलने देंगे नहीं हम जब तक आपके साथ हैं। तो पिंडर नदी जो निकलती है वो आकर के अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्थान है उसका नाम है कर्णप्रयाग। क्या नाम है भैया? कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग पर आकर के पिंडर नदी मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक नदी है मंदाकिनी। मंदाकिनी। ठीक है, जो मंदाकिनी नदी है वो यहाँ पर आकर के मिल जाती है और ये स्थान है रुद्रप्रयाग। क्या नाम भैया? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिली? मंदाकिनी नदी आकर के मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि सतोपंथ से निकलने वाली अलकनंदा, इसमें मिल जाती है पिंडर नदी और इसमें मिल जाती है मंदाकिनी नदी, और इन दोनों का पानी आकर के अलकनंदा में मिल जाता है। ठीक है, अब क्या होगा? इसके आगे की अब कहानी स्टार्ट होगी और हम लोग धीरे धीरे गंगा नदी की ओर बढ़ेंगे। आइए भाई, तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये दोनों आकर के किसी एक स्थान पर मिल जाएंगे। वो एक स्थान कौन सा होगा? वो एक स्थान होता है देवप्रयाग। देवप्रयाग। ठीक है भैया, तो ये दोनों नदियां आकर के देवप्रयाग में मिल जाती हैं। अब देखिए, जो ये देवप्रयाग है यहीं पर इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को बोल दिया जाता है गंगा। क्या बोल दिया जाता है? गंगा बोल दिया जाता है।
तो इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर एक नदी मिल जाती है जिसको हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। और वो कौन सी नदी मिल जाती है? गंगा नदी, ठीक है। तो ये जो गंगा नदी है अब यहाँ से आगे बढ़ेगी और आप देखोगे उत्तराखंड में ही आपको मिलेगा ऋषिकेश। कौन सा स्थान होगा? ऋषिकेश। और यहीं पर होगा हरिद्वार, ठीक है। ऋषिकेश और हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों से होते हुए गंगा नदी आगे बढ़ती है और यहीं से स्टार्ट हो जाता है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में ये नदी इंटर करती है, उत्तर प्रदेश में ये नदी प्रवेश करती है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर मिलेगा बिजनौर, ठीक है। बहुत सारे आपको यहाँ पर प्लेस मिलते जाएंगे, कुछ कुछ प्लेस हम लोग देखते चलेंगे जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिजनौर से फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो बिजनौर से आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा कानपुर। बीच में भी कई सारे प्लेस हैं लेकिन उनको छोड़ते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कानपुर पहुंचेंगे। कानपुर से आगे बढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा इलाहाबाद, जिसे हम लोग वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ठीक है भैया। तो इसे हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अब देखिए प्रयागराज से भी जब हम आगे बढ़ेंगे तब मिल जाएगा मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इस समय काफ़ी फेमस भी रहा, लॉकडाउन के समय में भी काफ़ी फेमस रहा, लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहा। फिलहाल आगे देखते हैं। तो मिर्ज़ापुर से आगे निकलेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा वाराणसी, ठीक है भैया। और वाराणसी से जब आगे बढ़ेंगे तब मिल जाएगा गाजीपुर। क्या मिलेगा? गाजीपुर, ठीक है भैया। और गाजीपुर से जब आगे बढ़ेंगे तो यहीं से आपका शुरू हो जाता है बिहार, स्टार्ट हो जाएगा आपका बिहार। और यहाँ पर जो स्थान होगा एक छपरा से होते हुए ये बिहार की राजधानी पटना पहुँच जाएगा, ठीक है। और दिखने में यदि कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा हम यहाँ पर टर्न किए दे रहे हैं। पटना से ये टर्न होगी तो भागलपुर, ठीक है। और भागलपुर के बाद में फिर साहेबगंज, ठीक भैया। और साहेबगंज के बाद फिर पड़ जाता है फरक्का बैराज, ठीक है। तो फरक्का बैराज के बाद में फिर ये नदी दो भागों में बंट जाती है, ठीक है दोस्तों। और दो भागों में बंटने के बाद ये जो नदी है एक हिस्सा चला जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ चला जाएगा? पश्चिम बंगाल में, ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो हिस्सा है वो कहाँ चला जाएगा? बांग्लादेश। कहाँ चला गया? बांग्लादेश चला गया, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल चला गया और एक हिस्सा चला गया बांग्लादेश में, ठीक है। देखिए भाई वीडियो बनाने के चक्कर में फैन वैन थोड़ा बंद करना पड़ा है और इस वजह से थोड़ी गर्मी भी लग रही है, लेकिन फिलहाल गर्मी को हम लोग झेलते हुए अपना काम हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। फैन चला दो तो आवाज़ थोड़ा सा कम सही आने लगती है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं, संघर्ष करना हम लोगों का काम ही है। तो इधर देखिए पश्चिम बंगाल आ गई और इधर बांग्लादेश निकल गई। पश्चिम बंगाल में ही इस नदी का नाम बदल करके हो जाता है हुगली। क्या हो जाता है भैया? हुगली नदी हो जाता है, ठीक है। और जब ये बांग्लादेश पहुंचती है तो इस नदी का नाम हो जाता है पद्मा। क्या हो जाएगा भैया? पद्मा। ये देखिए भैया ये हो गई इसका नाम पद्मा। और फिर आगे इस नदी का नाम हो जाता है मेघना और फिर मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है, ठीक है दोस्तों। और ये हो जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी। क्या हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। लेकिन ये जो मेघना नदी है ये मेघना बनती कब है वास्तव में? तो हम लोग जब पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तब आपको हम बताएंगे एक मेघना नदी वास्तव में होती है जो आकर के इसमें मिलती है, ठीक है। वो हम लोग बाद में फिलहाल देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने देखा कि एक नदी है भागीरथी जो कि कहाँ से निकल रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। कहाँ से? उत्तराखंड से। और यहीं पर एक सतोपंथ हिमानी है और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, ठीक है। और इसी अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ आपका स्थित है। भागीरथी नदी के तट पर टिहरी बांध स्थित है। टिहरी बांध याद रखिएगा भैया। तो टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए अलकनंदा में पिंडर नदी मिलती है कर्णप्रयाग में, मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में। किससे? अलकनंदा से, ठीक है। अलकनंदा भागीरथी के
संयुक्त प्रवाह देवप्रयाग में होता है, यानी कि दोनों आपस में देवप्रयाग में मिलती है, और इसी के संयुक्त प्रवाह को ही क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। ठीक है, गंगा नदी ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए उत्तर प्रदेश में आ जाती है, जहाँ पर बिजनौर मिलेगा, कानपुर मिलेगा, प्रयागराज मिलेगा, मिर्जापुर मिलेगा, वाराणसी मिलेगा, गाजीपुर मिलेगा, छपरा, बिहार, पटना, भागलपुर, साहेबगंज, फरक्का बैराज से 2 भागों में बढ़ जाती है। राइट। फिर देखिएगा पश्चिम बंगाल में इसका नाम हुगली हो जाता है, बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है, और बाद में मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दैट्स क्लियर। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि हम लोग जो गंगा नदी है इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी होती हैं। कौन कौन सी सहायक नदियाँ होती हैं, आइए हम सबसे पहले देखते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, जिसे हम लोग यमुना नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए भाई यहाँ से नहीं दिख रहा है तो यहाँ से दिख रहा है। अगर यहाँ से दिख रहा है तो ठीक है, मैं यहीं से शो ऑफ किए दे रहा हूँ। देखिए यहीं पर एक बंदरपुछ नामक स्थान होता है, बंदरपुछ। ठीक है, बंदरपुछ स्थान होता है, और जो ग्लेशियर का नाम है वो है यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर। यदि कुछ कम दिख रहा होगा, एक कमेंट आया था कि सर दिख कम रहा है, तो थोड़ा सा प्रयास करिए, और मैं लगातार बोल भी रहा हूँ, तो थोड़ा सा भावनाओं से भी आप लोग काम चला लीजिएगा, और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए, तो यहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर है। राइट, यमुनोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसी का नाम होता है यमुना नदी, और भैया ये यमुना नदी आकर के प्रयागराज में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, प्रयागराज में। कौन सी नदी है, तो यमुना नदी है। ठीक है, और ये यमुना नदी जहाँ प्रयागराज में मिलती है, इसी स्थान पर होता है संगम। क्या होता है भैया, संगम होता है। ठीक है, तो आप लोग भी जाइएगा, संगम का स्नान करिएगा। ठीक है, और तीसरी नदी यहीं पर होती है सरस्वती, तीनों को मिलाकर के संगम बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई यमुना नदी, बंदरपुछ नामक स्थान से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर होता है, और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है, सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने बड़ी नदी देखा, लेकिन ये लंबाई में, ठीक है, याद रखिएगा, ये लंबाई में बड़ी है, एक आयतन में बड़ी होगी, जिसमें जल का प्रवाह ज्यादा होगा। ठीक है, और वो नदी कौन सी होगी, अभी हम लोग आगे देखेंगे ना, अभी बता दें। चलो, घाघरा नदी फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे। दैट्स क्लियर। आइए इधर देखते हैं। तो यमुना पढ़ रहे हैं, तो यमुना की भी कुछ सहायक नदियां होती हैं, जैसे यहाँ पर मिलती है एक चंबल नदी। ठीक है, तो चंबल की यमुना की सहायक नदी होती है। और दोस्तों चंबल की भी कुछ सहायक नदियां होती हैं, और ये क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में मिलान करने वाले आते हैं, उन क्वेश्चनों में ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर चंबल में एक नदी है बनास। कौन सी नदी है, बनास नदी। ठीक है, और बनास है, इसके बाद में आप देखोगे तो दूसरी नदी आप देखोगे पार्वती। कौन सी नदी, पार्वती। ठीक है, ये 2 नदियां हैं जो कि चंबल की सहायक नदियां होती हैं। ठीक है, इसके बाद में आप देखें तो चंबल, और चंबल के बाद में अगली नदी अगर आप देखें तो बेतवा। कौन सी नदी है, बेतवा। ठीक है, और देखेंगे तो केन। ठीक है, और सिंध। ये जो भी नदियां हैं वो आपके यमुना नदी की सहायक नदियों में शामिल होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं तो यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र, यानी कि कुमायूं, और कुमायूं जो है वो उत्तराखंड का क्षेत्र होता है। यहाँ से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम होता है रामगंगा। ठीक है भैया, और रामगंगा वो आकर के यहाँ पर मिल जाती है। इसका नाम क्या है, रामगंगा। ठीक है, और ये जो रामगंगा है, इस नदी के किनारे ही आप देखेंगे तो एक शहर स्थित है जिसका नाम है बरेली। कौन सा शहर है भैया, बरेली शहर है। ठीक है, तो आप लोग बरेली के बारे में थोड़ा सा जानते ही होंगे कि ये कुछ ज़्यादा फेमस है, और इस पर कुछ गाने वगैरह भी बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी का झुमका भी गिर गया था, तो झुमका खोजने के लिए जाइएगा तो रामगंगा में भी नहा के आइएगा। ठीक है, तो रामगंगा नदी है, बरेली इसी के तट पर स्थित है, और ये आकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे इसकी एक सहायक नदी है घाघरा। ठीक है,
और घाघरा को देखें, अच्छा उससे पहले एक और नदी है जिसके बारे में हम जानते हैं, गोमती नदी के बारे में, ठीक है। तो गोमती नदी जो है वो पीलीभीत, ठीक है, तो पीलीभीत नदी है और ये पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील। क्या नाम भैया? फुलहर झील, ठीक है। फुलहर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती, और ये गोमती धीरे धीरे घूमते घूमते आ करके ये लगभग गाजीपुर के आसपास में कहीं मिल जाती है, ठीक है। और ये कौन सी नदी हो गई? गोमती नदी हो गई, ठीक है, गोमती नदी। दोस्तों आप देखेंगे भाई हम लोग तो बाराबंकी के रहने वाले हैं, अपने पड़ोस में स्थित बहुत बड़ा शहर या महानगर कह लीजिए लखनऊ है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी बोली जाती है। तो लखनऊ जो शहर है वो आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो आइए कभी लखनऊ, शाम काफ़ी मशहूर होती है तो घूमा जाता है कहीं। आइए, लखनऊ किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर, ठीक है। और ये आकर के गंगा में मिल जाती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। गोमती के बाद में एक इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है घाघरा। क्या नाम है भैया? घाघरा। और घाघरा आकर के ये छपरा के पास में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो घाघरा नदी है, कौन सी नदी? घाघरा नदी। कहाँ से निकलती है? तो घाघरा नदी जो है वो तिब्बत के मापचा चंगी ग्लेशियर है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया घाघरा नदी। और ये निकलती कहाँ से है? तो मापचा चंगी ग्लेशियर। कहाँ पर है भैया? तो ये मापचा चंगी जो ग्लेशियर, फिर नहीं दिखा, कोई बात नहीं भाई, हमको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है सर जी दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो और हम छोटा किए दे रहे हैं, आप लोग भावनाओं थोड़ा काम चला लीजिएगा, ठीक है। तो तिब्बत में कौन सा ग्लेशियर है? मापचा चंगी, ठीक है। मापचा चंगी ग्लेशियर है, कहाँ पर है? तिब्बत में है, ठीक है। तो मापचा चंगी ग्लेशियर से ये निकलती है, ठीक। और ये ग्लेशियर से निकलने के बाद ये नदी सीधे चली जाती है, ठीक है। कहाँ पर है ये? तिब्बत। मापचा चंगी ग्लेशियर है, तिब्बत से निकलती है। लेकिन याद रखिएगा एक गंगा की सहायक नदी और बोली जाती है जिसका नाम है शारदा, ध्यान रखिएगा, ठीक। एक शारदा नदी है, शारदा, ठीक है, दोबारा लिख दे रहे हैं, शारदा, ठीक है। शारदा नदी जो आती है वो मिल जाती है किसमें? घाघरा नदी में। भैया नाम लिख देते इसका, घाघरा, ठीक है। और याद रखिएगा जो शारदा नदी है, अब जब ये घाघरा में मिलने लगती है तब इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है चौका नदी। याद रखिएगा, क्या नाम हो जाता है? चौका नदी हो जाता है, ठीक है। और ये जो शारदा नदी है ये कुमाऊं क्षेत्र से निकल के आती है, और जब ये उद्गमित होती है, याद रखिएगा जब ये उद्गमित होती है तब इस शारदा का नाम हो जाता है गौरी गंगा। क्या नाम हो जाता है? गौरी गंगा, यानी उद्गम स्थल से गौरी गंगा के नाम से आती है, ठीक है। दिख रहा होगा तो भी, नहीं दिख रहा होगा तो भी इसको थोड़ा सा नाम सुन लीजिएगा, गौरी गंगा, ठीक है। और गौरी गंगा जब आगे बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है काली। क्या नाम हो जाता है? काली नदी, ठीक है। तो जो काली नदी होती है दोस्तों, ये आपके भारत और नेपाल की सीमा में प्रवाहित होती है, ठीक है। काली नदी के एक साइड में आपका नेपाल होता है और दूसरी साइड में आपका भारत होता है, और इसी क्षेत्र में काला पानी विवाद जो हमारे और भारत और नेपाल के बीच में चलता है। दैट्स क्लियर? आइए भाई, तो शारदा नदी आ करके घाघरा में मिलती है, और कहाँ मिलती है? हमारे अपने शहर बाराबंकी में। कहाँ पर? बाराबंकी में, ठीक है। और जब ये मिलने लगती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? चौका नदी हो जाता है। एक बात और याद रखिएगा, इस घाघरा नदी में एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम होता है राप्ती नदी। कौन सी नदी? राप्ती नदी, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके आगे बढ़ेंगे तो एक नदी इधर से निकलती है अमरकंटक चोटी से, ठीक है, अमरकंटक चोटी से। क्लियर? अमरकंटक चोटी से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है सोन नदी, ठीक है। कौन सी नदी है भैया? सोन नदी, ठीक है। ये जो सोन नदी होती है
बताया जाता है कि गंगा में मिलने वाली या गंगा की प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली जो सहायक नदी है उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण होती है और सबसे लंबी नदी होती है। यही कौन सी? सोन नदी। प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सोन नदी है। ये जाकर के गंगा से मिल जाती है। ठीक है, यहीं पर देखोगे एक नदी है गंडक। कौन सी नदी है? गंडक। और ये जो गंडक नदी है ये आपके नेपाल से निकलकर आती है। कहाँ से आती है? नेपाल से निकलकर आती है। और ये आती है यहाँ पर एक स्थान है सोनपुर। सोनपुर, ठीक है, कौन सा स्थान है? सोनपुर है। ठीक है, तो सोनपुर में आकर के मिल जाती है, नेपाल से निकल करके आती है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे तो आगे चल करके देखें तो इस क्षेत्र में एक नदी आती है जिसका नाम है कोसी। कौन सी नदी है? कोसी। कोसी नदी ये कहाँ से आती है? तो कोसी नदी आप देखोगे तो गोसाई थान, गोसाई थान भाई दिख रहा है इधर, ठीक है, गोसाई थान से निकल के आती है और ये आकर के गंगा में मिल जाती है। और आप लोग जानते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्लियर? फिर आगे देखते हैं, इसमें एक नदी और आकर के मिलती है जिसका नाम होता है महानंदा। कौन सी नदी है? महानंदा। महानंदा, ठीक है। महानंदा कहाँ से निकल के आती है? तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकल के आती है। कहाँ से निकल के आती है? तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकल करके आती है महानंदा नदी और आकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, और आप देखिए अभी एक सहायक नदी और बची है यहाँ पर, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है दामोदर। क्या नाम होता है भैया? दामोदर। ठीक है, ये दामोदर नदी जाकर के ये गंगा में ना मिल करके ये हुगली में मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये हुगली में जाकर के मिल जाती है। और दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। किसका शोक कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। किसको? दामोदर को कहा जाता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा आगे और कुछ देख लेते हैं या एक बार इसका रिवीजन करा देते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर? तो गंगा नदी भागीरथी अलकनंदा के नाम से निकलती है। ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं तो क्या बन जाती है? गंगा बन जाती है। गंगा आगे बढ़ते हुए प्रयागराज में पहुंचती है और यहाँ पर इसकी सहायक नदी यमुना, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के आती है और यहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पर संगम बन जाता है। आगे मिर्जापुर पहुँच जाइए, ठीक है, कालीन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे देखिएगा तो गाजीपुर के आसपास में एक नदी मिलती है जिसका नाम है गोमती नदी। ये कहाँ से निकलती है? फुलहर झील से। इसको गोमत ताल भी बोला जाता है। पीलीभीत से निकल करके आती है। ठीक है, आगे छपरा के पास में इसकी सहायक नदी घाघरा मिलती है। घाघरा में एक नदी आती है शारदा, चौका के नाम से बाराबंकी में मिल जाती है। राप्ती नदी भी आके मिलती है। वास्तव में घाघरा मापचा चंगी ग्लेशियर से निकल करके आती है जो कि तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, फिर आगे गंडक नदी नेपाल से निकल के आती है, सोनपुर में लगभग आकर के मिल जाती है गंगा की सहायक नदी। अगली कोसी गोसाई थान से निकल करके आती है और ये भी गंगा में मिल जाती है। क्लियर दोस्तों? आगे देखिए, ये है महानंदा नदी। ठीक है, महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और आकर के गंगा से मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद में साहेबगंज फरक्का बैराज से दो भागों में बढ़ जाती है और पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से जाना जाता है। और इसी हुगली में ही छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली दामोदर नदी आकर के मिलती है। दामोदर को पश्चिम बंगाल में शोक या पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है और अंततः हुगली और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन हम लोगों से बहुत पूछा जाता है, अब यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी से क्वेश्चन बनता है कि जो गंगा का प्रवाह है वह सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो आप देखेंगे गंगा का सबसे ज़्यादा जो प्रवाह होता है वह भैया उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है। कितना है? 1150 किलोमीटर। कितना है? 1150 किलोमीटर। ठीक है, तो 1150 किलोमीटर इसका प्रवाह है जो कि आपके कहाँ पर है? आपके पड़ जाएगा इसमें यूपी में 1150 किलोमीटर। ठीक है, तो 1150 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है इसका सबसे कम प्रवाह किस राज्य में होता है? ठीक है, तो गंगा का सबसे कम प्रवाह जो होता है वो आपके
झारखंड में होता है, याद रखिएगा, सबसे कम कहाँ पर? झारखंड में। ठीक है दोस्तों, झारखंड में इसका सबसे कम प्रवाह देखा जाता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि बांग्लादेश में ये कितने किलोमीटर बहती है, तो बांग्लादेश में लगभग 60 किलोमीटर, याद रखिएगा कितना बहती है, 60 किलोमीटर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि जो गंगा नदी है ये एक राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी कैसी नदी है? राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय दर्जा इसको कब दिया गया? 2008 में। कब दिया गया भैया? 2008 में। दूसरी चीज आप लोगों को पता होगा कि गंगा नदी को नागरिकता भी दी गई है, यानी कि मानव के जैसा व्यवहार इसके साथ किया जाना चाहिए। ठीक है, तो गंगा नदी को नागरिकता कब दी गई? गंगा नदी को नागरिकता 2017 में। कब दी गई? 2017 में। किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा ये निर्णय लिया गया था और इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में और 2017 में इसको नागरिकता प्रदान की गई। मानव के जैसा व्यवहार किया जाएगा, इसकी देखभाल, सुरक्षा इत्यादि की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका गंगा नदी तंत्र होता है। आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है तो बताइएगा। तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।